कल लास्ट में मिले थे सीशेल बीच पर। आज हमारा सेकेंड डे है गोवा में एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई थिंक मैं उसमें मर्ज करूँगी या फिर इसका सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, लेट्स सी। बट वेलकम टू द सेकेंड डे। अब हम जा रहे हैं विनायक फैमिली रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट क्यों, मैं हमेशा रेस्टोरेंट बोलती हूँ, रेस्टोरेंट में। और वो बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर इट्स थालीज़। मैं और दिव्या तो वेज है, तो वी आर गोइंग टू ईट वेज गोवन थाली एंड ममता इज़ गोइंग टू ईट फिश थाली। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारे साथ जो हमारे अंकल हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, सो प्लीज़ मीट हिम। अंकल प्लीज़ आप एक बार है बोल दीजिए। और वो उन्होंने हमको बहुत अच्छे से कल घुमाया था। हम लोगों ने थोड़ा उनको परेशान भी किया था। कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट्स लगेंगे हमें वहाँ पे पहुँचने में। एंड फिर उसके बाद जो सच में हाइप है, मतलब वो वहाँ की थाली सच में अच्छी होती है, वो टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं हम। सो लेट्स गो। सो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं विनायक। एंड मेरी दोस्त को तो अभी वो एक फ़ोन पे बात कर रही है और दिव्या सिंह को बहुत नींद आ रही है। शी इज़ आउट ऑलरेडी। अब थाली खा के पता नहीं इधर ही हम सो जाएंगे कहीं झाड़वाड़ के पीछे तो अभी हम आई एम सो एक्साइटेड टू ईट देयर यार गोवन थाली। मैंने बहुत सुना है और बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स में भी देखा है कि गोवन थाली इज़ वेरी फेमस। तो बस उतना ही टेस्टफुल। एंड मैं वेज हूँ, तो यहाँ पर स्पेशलिटी है कि वेज गोवन थाली मिलती है, इसीलिए आई एम सो एक्साइटेड। क्योंकि पिछली बार जब मैं गोवा आई थी तो फूड के लिए आई वॉज लाइक सर्चिंग। मैं साउथ इंडियन फूड खा रही थी, मैं बर्गर पिज़्ज़ा खा रही थी, बट वो स्पेशलिटी जो है वो नहीं मैंने खाई थी गोवा की। बट इस बार हम गोवा की स्पेशलिटी खा रहे हैं। तो येस, लेट्स स्टार्ट। तो अभी स्पेशली अभी मैंने चाय ऑर्डर की है ताकि उसको प्रोसेस करने के लिए। हाँ, मैंने 2 दिन से चाय नहीं पी है, नहीं कल पी थी, बट मतलब वही चाय लवर के लिए तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, 1-2 टाइम की चाय स्किप हो गई। तो अभी हम चाय पियेंगे। डोंट माइंड गाइज, मुझे जब खाना नहीं मिलता है फिर चाय नहीं मिलती है ना, तो मैं ऐसे ही बिहेव करती हूँ। तो जल्दी से गोवन थाली आएगी तो हम खाएंगे और फिर उसके बाद उसका रिव्यू देंगे। आ चुके हैं हमारी वेज गोवन थाली, अब हम इसको टेस्ट करेंगे। बहुत टेस्टी है, मुझे इनके नाम नहीं पता लेकिन बहुत टेस्टी है। मुझे ये पता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोल कड़ी। ये करेले की भाजी है, ये दही है फ्लेवर वाला, आई डोंट नो कि इसको क्या बोलते हैं। ये चौली है ना, भाजी है, ये भी भाजी है, ये दाल है, ये चावल है और ये पटेटो का कुछ तो है। बहुत टेस्टी, अगर आप गोवा आ रहे हो तो ये मत मिस करना। 3 hours later. Hi guys, so बहुत लेट हम लोगों ने मैंने ये ब्लॉग शुरू किया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम दोपहर में गए थे विनायक और फिर उसके बाद हम फिर से सो गए। जाने के बाद हम वापस आए, मतलब हमने दूसरे होटल में चेक इन किया। तो यस, अब हम जा रहे हैं पर्पल मार्टिनी एंड आई एम सो एक्साइटेड। और मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ। मैं आपको अपना आउटफिट भी दिखाऊंगी, आज ज़रूर अच्छे से दिखाऊंगी आउटफिट। और यस, अभी तो रात में जो गोवा की लाइट्स एंड एवरीथिंग लुक्स सो नाइस। एंड दिस इज कैंडोलिम का वे, मतलब पीछे कैंडोलिम था, इस तरफ से हम जाएंगे। सॉरी, अब हम जा रहे हैं अंजुना, क्योंकि पर्पल मार्टिनी अंजुना के पास है। एंड हर जगह पे इतने प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, आई लव इट। अभी मुझे एक्चुअली कुछ खाने का बहुत मन है, मुझे बहुत भूख लगी है, बट देखते हैं व्हाट हैपेंस। सो या हाय गाइस, सो अभी डायरेक्टली मीटिंग यू टुडे। कल हमने जो देखा था वो उतना ही था और फिर उसके बाद मैं रिकॉर्ड ही नहीं किया। हम वहाँ पे कैंडोलिम बीच गए थे, बीच गए थे और फिर उसके बाद हमने इतने अच्छे अच्छे शैक्स देखे। और अभी हम जा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा कैफ़े है जिसका नाम है कैफ़े चॉकोलाटी। तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं, सो लेट्स गो। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो यस, अपना इंट्रोडक्शन फिर से बना रही हूँ। ये हमारा डे 3 है और आज हमने थोड़ा सा लेट हमारी शुरुआत हुई क्योंकि हम कल कैंडोलिम बीच चले गए थे।
एंड नाउ वी आर इन दिस कैफ़े जो कि बहुत क्यूट है और मैं आपको बताती हूँ आज मैं क्या पहना है, लेकिन जस्ट लुक एट दिस। गाइस ये जो प्लेस है ये इतनी सुंदर है। ये प्लेस हमने देखी थी ChatGPT पे, ऐसे देखा था कि उन्होंने टेल अस कोई अच्छी सी जगह जो कैंडोलिम के पास ही हो और ब्यूटीफुल हो और जिसे हम इंजॉय कर सकें। तो ये जगह ChatGPT ने हमें बताई है और ये बताई है एंड ये बहुत अच्छी भी है। लाइक इट्स रियली अफोर्डेबल ऑल्सो। लाइक बहुत सारे हम कैफ़ेज़ में इसीलिए अवॉइड करते हैं ना जाना कि हम देखते हैं यार पता नहीं उसका लाइक कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सी रेंज ना हो जाए या फिर फॉर मी इट इज़ कभी कभी बट अगर कुछ चीज़ है जिसमें मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ तो आई जस्ट गो कि अच्छा ये मतलब अगर प्राइजी है और वो वर्थ इट है तो ऑफकोर्स इट्स येस। बट कुछ चीज़ें सिर्फ प्राइजी भी नहीं होती है, मतलब प्राइजी होती है बट वर्थ इट नहीं होती है, तो थोड़ा सा दिल दुखता है और खून भी जलता है। बट इट्स रियली नाइस क्योंकि इसके सारे जो मेन्यू है वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको मेन्यू भी दिखा देती हूँ। अगर आप आ रहे हो ना गोवा और आपको बस चिल करना है किसी जगह पर और पैसे अपने ज़्यादा वेस्ट नहीं करना तो इट इज़ द प्लेस। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है उनका मेन्यू, ये सब जूसेस का है, उनका सब मेन्यू है फॉर लाइक ब्रेकफास्ट एंड यू नो कुछ खाने पीने की चीज़ें। For my lunch or brunch and this is what Mamta ordered and और ये बहुत टेस्टी है। ये इसको क्या बोलते हैं AKURI अकुरी ऑन टोस्ट। नहीं ये वाला दे ले वैसे नहीं होगा मेरे से ज़्यादा डन। और ये कैफ़े भी अभी क्लोज हो रहा है एंड वी आर गोइंग टू बागा बीच। एंड मैंने जो मेरा चॉकलेट एक्लेयर लिया था उसको पैक करा लिया क्योंकि पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी। एंड नाउ मुझे फिर से नींद आ रही है। नींद पीछा नहीं छोड़ती भाई। इतनी पीसफुल जगह पर जहाँ पर आपकी लाइफ इतनी स्लो हो जाती है वहाँ पे एक स्लीपी इंसान को तो नींद ही आएगी ना। एंड यस मतलब गोवा में चल के भी कितना मज़ा आता है, चलते चलते भी कितना मज़ा आता है। एंड दिस इज़ द स्ट्रीट। ये कैंडोलिम के अंदर ही था जो हमारा कैफ़े था। अब हम बागा बीच में थोड़ा चिल करेंगे और फिर उसके बाद वापस होटल जाएंगे। कल वी आर प्लानिंग टू गो साउथ गोवा जो बसेस सिस्टम होता है। पता है यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ जो चल गई है। जब मैं 2 साल पहले आई थी तो यहाँ पे कोई कैब्स वगैरह का सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी दे हैव गोवा माइल्स विच वी कैन बुक एंड गेट आवर कैब्स। और यस अगर आप लोगों को ड्राइविंग नहीं आती है तो गोवा माइल्स आर बेस्ट फॉर यू। अदरवाइज स्कूटी तो मतलब बेस्ट है ही। आपने कभी सीखा था क्या? ये मैंने अपने आप से सीखा। हाँ। और कौन सा हेयर स्टाइल बनाते हो? यही 3 स्टाइल का बनाते। और आप अपने बाल में भी बनाते थे? ये अंदर नहीं लेके जा सकते। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड आई नो मैं बहुत पार्ट में वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ मैंने पहले कुछ और क्या रिकॉर्ड किया था ब्लॉग के लिए वो मुझे भी नहीं पता। तो आई जस्ट वांट टू मेक व्लॉग, ठीक है। मैं उससे पर्टिकुलरली टाइम नहीं रख पा रही हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट मैं चाहती हूँ कि जो भी पार्ट्स हो, जितने भी मेमोरीज पार्ट ऑफ मेमोरीज बने अच्छे बने। सो आई थिंक फिंगर्स आर क्रॉस्ड ये अच्छा बने। एंड अभी मैं
अभी हम लोगों ने खाना खाया। आज हमारा गोवा में 3rd या 4th डे है और अब हम लेकिन आज हमारा लास्ट डे भी है। फिर उसके बाद कल हम अपने घर पे चले जाएंगे और इसीलिए आई एम सो एक्साइटेड कि आज मैं ये जो आखिरी दिन है उसे तो मैं ज़रूर फिल्म करना चाहूँगी। एंड जस्ट लुक एट दिस, लाइक लुक एट दिस। मैं पीछे मुड़ूंगी, वापस पीछे मुड़ूंगी, पता चले फ़ोन ही लगेगा। गोवा में ये है, मुझे गोवा इतना पसंद है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। लाइक वाओ। सॉरी गाइस, मेरा मेमोरी फुल हो गया था और मैं आधी पोएम भूल गई थी, तो आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं खुद की चीज़ें ठीक है। ओके, सो क्या तुम मेरा घर बनना पसंद करोगे? क्या तुम मेरा घर बनना पसंद करोगे? जब भी मैं तुम्हारी तरफ आऊँ क्या तुम मुझे महफूज रखना पसंद करोगे? क्या तुम मेरा घर बनना पसंद करोगे? तुम्हारी वो आँखें जिन्हें मैं देखकर खुश हो जाऊँ, तुम्हारी वो बातें जिसे मैं सुनकर बस तुम में खो जाऊँ, क्या तुम वो बातें बनना पसंद करोगे? क्या तुम मेरा घर बनना पसंद करोगे? वो शाम की चाय याद है जब पीकर हर फ्लेवर का मज़ा जो मुँह में घुल जाता है, वो शाम की चाय जिसके लिए हम सब वेट करते हैं, कब 4 बजेंगे, कब हम अदरक डालेंगे, अदरक को कूटेंगे और वो प्यारी सी चाय बनाएंगे, और वही चाय जिनके साथ हम शेयर करते हैं। क्या तुम वो इंसान बनना पसंद करोगे जिसके साथ मैं चाय मेरी शेयर करूँ? क्या तुम मेरा घर बनना पसंद करोगे? यस, तुम्हारी जो आँखें हैं, मैंने फिर से कहा कि तुम्हारी जो आँखें हैं, मैं उनमें समाना चाहती हूँ, मैं उनमें खुद को निहारना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगर आप वो सुनना चाहते हो, मैं इतनी पोइटिक नहीं हूँ, पता नहीं मेरे अंदर का पोइट कहाँ से जाग रहा है, बट जाग रहा है। सो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दिस पार्ट। एंड ये बस मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे इसलिए डालना चाहती हूँ ताकि एक मेमोरी बन जाए और ये जो मैं फील कर रही हूँ इतना पीसफुल, इतना अच्छा, वो एक मोमेंटम बन जाए। सो या दैट वाज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए, और मुझे अपना कॉन्टेंट जो है मैं फिगर आउट करती रहती हूँ क्या डालूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरी हेल्प करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो या दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू। सो एक छोटा सा वॉक करके मैं वापस आ चुकी हूँ। वैसे तो नींद आ रही है, बट अगर मेरी बहन स्विमिंग पूल में होगी तो मैं स्विमिंग पूल में जाऊँगी, क्योंकि मुझे मोटिवेशन चाहिए। अकेले नहीं जा पाऊँगी मैं, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और नींद आ जाएगी। कोई होगा साथ में तो मुझे इंटरटेनमेंट होगा। वैसे तो मैं अपने आप को इंटरटेन कर सकती हूँ, लेकिन जब मुझे नींद आती है तो नींद ही आ रही है। मुझे लगता है इधर गोवा में आके सिर्फ नींद ही आ रही है। तुम लोग से और फिर उसके बाद रूम में जाकर मैं वापस आई, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा लास्ट डे था, तो कैंडोलिन बीच गई और वहाँ पर मैंने सनसेट देखा और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। जस्ट लुक एट दिस। ये सब मैंने रिकॉर्ड किया ताकि मैं जब भी इन्हें वापस देखूँ तो मुझे वही मोमेंट्स याद आए और आप लोगों को भी वही मोमेंट्स, वही ब्यूटीफुल नज़ारे दिखे जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। कितना अच्छा लगता है। ये जो हमारे बोटमैन्स हैं, ये भी अपना काम ख़त्म करके वापस जा रहे थे। सो ये कितना बढ़िया लगता है ना कि यार हैप्पी एंडिंग। सो आई थिंक ये भी मेरे इस व्लॉग का, यानी कि गोवा ट्रिप का हैप्पी एंडिंग था। सो इससे बेटर क्या ही हो सकता था। लेकिन अगले दिन क्या हुआ देखें। सो गाइस, टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन गोवा। मतलब थोड़ा ही समय है गोवा में, और फिर उसके बाद हम चले जाएंगे मुंबई। एंड आज कल हमारे साथ पता है क्या हुआ? कल हम बागा बीच गए थे और हमसे हमारी कीज़ गुम गई थी। और फिर उसके बाद जब हम लोग वापस आए तो एक पंजाबी भैया थे, उन्होंने बोला कि मतलब कोई नहीं, उन्होंने इतने सारे मास्टर्स कीज़ ट्राई किए, उसी रूम के कीज़ नहीं थे। फिर उसके बाद है ना हम लोग, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अभी आप सोने के लिए हम आपको कोई और रूम दे देते हैं। तो हम वो रूम में चले गए। लेकिन सुबह में वो कारपेंटर वाले भैया है, तो डायरेक्ट उन्होंने जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी उन्होंने बात की, तो उन्होंने बोला 2300। भाई पता है हम इतने बजट ट्रिप पे आए कि हमारा रूम का जो रेंट है वो एक दिन का 1300 है, और वो हमसे कारपेंटर का 2300 मांग रही थी। अरे व्हाट शी डिड एक्चुअली पता है, उसको पहले से बताना चाहिए था ना। पहले से बताना चाहिए, इतना लगेगा। मैं वो गोवा में चाबी वाले को उसके नाम पे लेकर आती है। अरे बट इसने क्या किया पता है? इसने लॉक निकलवा लिया, उसके बाद मुझे बोला कारपेंटर से आप डायरेक्टली बात कर लो, 2300 रुपए हो रहा है। तो इट इज रॉन्ग ना यार। तो वो लॉक निकलवाने से पहले बताना चाहिए था इतना अमाउंट हो रहा है। लॉक क्यों निकलवाया उसने? क्या मैं वहां पे बोलती थी कि अगर वो कारपेंटर आके काम करना शुरू कर चुका है तो वो बहुत चालाक थी। उसने ना हम तीनों अच्छा में झगड़ा किया उससे। ऐसा हुआ था हमारे साथ। ओके।